प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मौसम में जिस प्रकार से करवट ली है, मानसून आया है और बारिशों का दौर हमारे मध्य प्रदेश के लगभग पूरे क्षेत्रों को कवर कर चुका है, महाराष्ट्र को कवर कर चुका है और अभी गुजरात में बहुत अच्छी बारिशें हम लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान भाइयों, हमने जो प्याज का स्टॉक किया है उसमें हम लोगों को हेलोजन का समय क्या रखना है, हम लोगों को काली मिस्सी और जो कार्बन की समस्या आती है उससे हम लोगों को कैसे बचना है, और फिनाइल की गोली जो भी किसान मित्र अपने प्याज के स्टॉक के गोडाउनों के पंखे में डाल रहे हैं, तो वह कितनी मात्रा में डालना है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, वह डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसके संबंधित हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं या अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्याज के विषय की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियाँ, प्याज के भविष्य की जानकारियाँ और प्याज कब हम लोगों को विक्रय करना चाहिए, क्या बाजार रह सकता है, ऐसी समस्त जानकारियां मेरे YouTube चैनल पर आपको समय समय पर दी जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम एग्जॉस्ट फैन हमारे गोडाउनों में चलाते हैं। गर्मियों के समय में हमने उसका समय निर्धारित किया था कि या तो हम उसको रात के समय चलाएं या सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से 10 बजे तक चलाएं। यानी टीन सेट का मकान हो, आपका गोडाउन हो, चाहे RCC का हो, किसी भी तरह के गोडाउन में यदि प्याज आपका रखा हुआ है, तो हमने गर्मियों का उसका जो समय था सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से 10 बजे तक का समय हमने निर्धारित किया था। मैंने पहले वीडियो भी उसके विषय में डाला हुआ था। लेकिन आज मौसम में बहुत ज़्यादा नमी हो चुकी है। नमी के कारण हमारे प्याज की पत्तियां इतनी ज़्यादा नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है कि वह जो उसमें सूखापन और खरखन की शिकायत रहती है वह खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी नमी से बचने के लिए किसान मित्रों, हम लोगों को पंखों का जो समय है वह दिन में करना पड़ेगा। यानी कि आप 10 से 4 भी चला सकते हैं, 12 से 6 भी चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी नमी या मौसम बन जाए पानी का, या पानी गिर रहा है, उस समय पर हम लोगों को विशेष ध्यान इसमें देना है। यदि हम लोगों ने पानी गिरते गिरते हुए भी, यदि हमने मौसम के बदलाव के कारण पानी गिरते हुए भी हम लोगों को पंखे यदि चलाने का बन जाए कि समय की यार पंखे चलाना ही पड़ेंगे, तो हम उसको हेलोजन के साथ में हम लोगों को पंखे चलाना है। यदि मौसम ड्राई है, बारिश के समय में भी क्या है कि बारिश है कोई 24 घंटे नहीं होती है, कि 8 दिन 10 दिन का मौसम पानी का बनता है, उसके बाद वापस से बारिश से रुक जाती है, मौसम क्लियर हो जाता है। उस समय पे हम लोगों को फिर से पंखों का समय शेड्यूल ऐसा बनाना है, उस समय पर हम लोगों को लाइटों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ पर सनलाइट यदि हमें मिल रही है, तो ऐसे समय में हम लोगों को लाइट का जो हेलोजन हम प्याज में के गोडाउनों में लगाते हैं, उनको नहीं चलाना है, पंखे को चलाना है। तो ऐसा शेड्यूल बनाए कि उस जो हमारा गोडाउन है उसका टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री के बीच में बना रहे, जिससे हमारे प्याज में मिस्सी की शिकायत कम होगी। क्योंकि मिस्सी की जो शिकायत किसानों के सामने आती है वह हार्वेस्टिंग के समय जब या तो बारिश हो जाती है या फिर हम उसमें एक आध सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं। ऐसे समय में क्या होता है कि उसकी पत्ती कमज़ोर हो जाती है और कुछ प्याज हमारा गंजा हो जाता है, जिसका छिलका पत्ती निकल जाता है। वहाँ उस समय पर गर्मियों में तो हम लोगों को किसी प्रकार से कोई काली मिस्सी की शिकायत देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही वातावरण में नमी होती है और वातावरण में नमी के साथ साथ पानी गिरने लगता है, बारिशें होती है, मौसम लूज हो जाता है, ऐसे समय में वह जो फंगस है वह हमारे प्याज के ऊपरी सिरे पर लग जाती है, जिससे हम काली मिस्सी भी कहते हैं और कार्बन की समस्या भी कहा जाता है। तो उससे बचने के लिए किसान मित्रों, हम लोगों को जैसे ही बारिशों का दौर शुरू हो, हेलोजन का समय पर्याप्त 10 से 12 घंटे या 15 घंटे हम लोगों को हमारे प्याज के गोडाउनों में हेलोजन चलाना है। अब किसान मित्रों, हम बात करते हैं फिनाइल की गोली की। फिनाइल की गोली किसान मित्रों, कब हम लोगों को प्याज के गोडाउनों में जो पंखे हमने लगा रखे हैं उसमें एग्जॉस्ट फैन के अंदर हम लोगों को डालना है,
तो उसका समय रहता है कि जब बारिश शुरू हो उस टाइम पर हम लोगों को फिनाइल की गोली 2 से 4 गोली से ज़्यादा एक पंखे में हम लोगों को नहीं डालना है। बहुत सारे किसान मित्र 8-8 10-10 गोलियां एक पंखे में डाल देते हैं। फिनाइल की गोलियां क्या करती है कि जो काले मच्छर नमी के कारण और जो प्याज हमारा 2 से 3 महीने का जब स्टॉक हो जाता है उसके बाद काले मच्छर की समस्या उसमें आने लगती है, काले कीड़े आने लग जाते हैं। क्यों आते हैं? कहीं का प्याज जैसे डैमेज हुआ तो उसको उसमें जो काले कीड़े पड़ते हैं वह ऊपर आते हैं और हमारे गोडाउनों में घूमने लग जाते हैं। तो उन काले कीड़ों के बचाव के लिए हम फिनाइल की गोली का उपयोग कर सकते हैं। फिनाइल की गोली काले कीड़ों के साथ-साथ कंट्रोल करती है और उसके साथ-साथ वातावरण अंदर जो गोडाउन हमारा रहता है प्याज का उसमें गर्मी भी पैदा करती है। तो इसलिए उनको ज़्यादा उपयोग उसका नहीं लेना है जिससे हम लोगों को नुकसान हो। कहीं न कहीं किसान मित्र जो ज़्यादा फिनाइल की गोली का उपयोग करते हैं तो उनके प्याज में समस्या देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए किसान मित्रों बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।